2 माइक्रोकूलम। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर दे रखी है और बिंदु सी ये कहां पर स्थित है? मध्य में स्थित है। यहां बिंदु सी पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखो जब ये मध्य में है तो दूरियां बराबर बराबर हो जाएंगी। अब ये देखो कि ए बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला मैंने बताया क्यों कराएगा, वो कितना होता है? V बराबर kQ/r होता है। अब देखो बिंदु A पर आवेश हमें कितना है? 8 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम में कितना आवेश होता है? 10⁻⁻⁶ कूलम। अब इतना हो जाए। अब हमें बिंदु B पर आवेश कितना दे रखा है? -2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हुआ? -2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब देखो बिंदु आवेश A के कारण बिंदु C पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो बिंदु आवेश के कारण हम जानते हैं वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? kQ/r। तो देखो k का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ Q r गुणा 10⁻⁶ अपॉन r। r का मान कितना है? 0.50। उसको हमने फ्रैक्शन वैल्यू में ले लिया 1/2। तो 1/2 का पहुंच गई ऊपर। अब देखो यार कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन करके कितना है? Vc 1.44 गुणा 10⁵ वोल्ट। ये आ गया बिंदु आवेश A के कारण बिंदु C पर विभव का मान। अब निकालेंगे हम बिंदु आवेश B के कारण बिंदु C पर विभव का मान। तो कैसे निकालेंगे? बिंदु आवेश B के कारण बिंदु C पर विभव निकालना है हमें। तो एक बात बताओ, एक मैंने तुम्हें बात बताई थी कि अगर राशियां सदिश हैं तो सदिश योग के नियम का पालन करेंगे और यदि राशियां अदिश हैं तो उन्हें चिन्ह सहित लिखेंगे। यदि राशियां कैसी हैं? सदिश हैं तो सदिश योग के नियम का पालन करेंगे और यदि राशियां अदिश हैं तो उन्हें साधारण बीजगणित के योग के नियम अनुसार ही हम वैल्यू को पुट कर देंगे और चिन्ह सहित रखेंगे। किसके अनुसार रखेंगे? चिन्ह से। अब देखो ध्यान से बिंदु आवेश पर ऋणात्मक आवेश है, बिंदु B पर कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है -2 माइक्रोकूलम। अब माइनस के इस बिंदु आवेश B के कारण हमें किस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है? बिंदु C पर देखना है। तो बिंदु C पर देख रहे हैं तो देखो kQ/r होता है। k का मान कितना है? 9 × 10⁹ Q ऋणात्मक आवेश है तो इसलिए ऋण को हमने आगे लिया है आगे। तो 2 × 10⁻⁶ अपॉन कितना होता है? 0.50 को हमने क्या लिख दिया? 1/2 और सारा पहुंच गई ऊपर। अब देखो इसकी कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? -0.36 × 10⁵ वोल्ट। अब देखो बिंदु आवेश A के कारण बिंदु C पर विभव निकाल लिया, बिंदु आवेश B के कारण बिंदु C पर विभव निकाल लिया। अब हमें दोनों के कारण हमें बिंदु C पर विभव निकालना है। तो हमारा परिणामी वैद्युत विभव रिजल्टेंट निकालना है हमें। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चिन्ह पहले ही लगा हुआ है, चिन्ह सहित है तो इनको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो दो जोड़ो V बराबर VC + VC, V बराबर VC + VC। अतः V बराबर इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना बचा? 1.08 10⁵ वोल्ट। ये हमारा